अगर कोई स्विफ्ट की दुनिया में कदम रख रहा है तो एक सवाल है जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता है। क्लासेस तो इनहेरिट कर सकते हैं, पर स्ट्रक्ट्स क्यों नहीं? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि स्विफ्ट के इस डिजाइन के पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले सबसे सीधा सवाल, क्या एक स्ट्रक्ट दूसरे स्ट्रक्ट से कुछ भी इनहेरिट कर सकता है, जैसे हम क्लासेस में देखते हैं? जवाब एकदम साफ है, नहीं। पर रुकिए, ये कोई कमी नहीं है। ये स्विफ्ट के डिजाइन का एक बहुत ही सोचा समझा हिस्सा है और इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल वजह है। सारा का सारा राज छिपा है स्विफ्ट के दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बीच के अंतर में, वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फोटोकॉपी और एक गूगल डॉक के शेयर किए गए लिंक के बारे में सोचना। तो देखिए, स्ट्रक्ट्स जो होते हैं वो हैं वैल्यू टाइप्स। इसका मतलब है कि जब भी आप एक स्ट्रक्ट को कहीं पास करते हैं तो उसकी एक पूरी की पूरी नई कॉपी बन जाती है, बिल्कुल एक फोटोकॉपी की तरह। अगर एक कॉपी में कुछ बदला तो दूसरी पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हैं क्लासेस, जो रेफरेंस टाइप्स हैं। यहाँ आप असल में एक ही चीज का लिंक शेयर कर रहे होते हैं। एक जगह पर कुछ भी बदला तो वो हर जगह बदल जाता है। और इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट इसी शेयर्ड आइडेंटिटी पर बना है, जो स्ट्रक्ट्स के हर बार नई कॉपी वाले रूल के एकदम खिलाफ जाता है। तो सवाल यह है कि अगर स्ट्रक्ट्स इनहेरिट नहीं कर सकते तो फिर हम कोड और फंक्शनैलिटी को शेयर कैसे करेंगे? यहीं पर स्विफ्ट का बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन सामने आता है, प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोटोकॉल को एक कॉन्ट्रैक्ट या एक ब्लूप्रिंट की तरह सोचिए। ये बस कुछ नियम बताता है। ये कहता है, देखो, अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो तुम्हें ये काम करने आने चाहिए। तो यहाँ बात विरासत में लेने की नहीं, बल्कि क्षमताओं को अडॉप्ट करने की है, उन्हें अपनाने की। और ये तरीका कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं कि असल में कोड में ये दिखता कैसे है। अब देखिए असली जादू। सबसे पहले हम ड्राइवेबल नाम का एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। फिर एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि जो भी ड्राइवेबल होगा वो असल में ड्राइव कर सकता है। और आखिर में हमारी कार और बाइक स्ट्रक्ट्स बस उस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लेती हैं और बस उन्हें तुरंत ड्राइव करने की पावर मिल जाती है, बिना किसी इनहेरिटेंस के झंझट के। और यही तो स्विफ्ट की खूबसूरती है। हमें कोड रीयूज मिल जाता है, लेकिन शेयर्ड रेफरेंस से होने वाले सिर दर्द के बिना। हर कार, हर बाइक अपनी अलग दुनिया में है। इससे हमारा कोड ज्यादा सुरक्षित, साफ सुथरा और अनबिलीवेबल फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और जो मुख्य अंतर हैं उन्हें बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। क्लासेस क्या हैं? रेफरेंस टाइप्स, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं और शेयर्ड स्टेट के लिए बने हैं, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी एक पहचान होती है। और स्ट्रक्ट्स, वो हैं वैल्यू टाइप्स, कोई इनहेरिटेंस नहीं और वो हमेशा कॉपी होते हैं। ये डेटा को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परफेक्ट हैं। तो ये बात याद रखने वाली है, स्ट्रक्ट्स का इनहेरिट न कर पाना कोई कमी नहीं, बल्कि एक फीचर है। ये स्विफ्ट की कोर फिलॉसफी का हिस्सा है। ये हमारे कोड को सुरक्षित, तेज और समझने में आसान बनाने के लिए है। जब भी बिहेवियर शेयर करने की बात आती है तो स्विफ्ट का रास्ता इनहेरिटेंस नहीं, प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगली बार जब कोई नया स्ट्रक्ट बनाया जाए तो ये याद रहेगा कि वो इनहेरिट क्यों नहीं करता। ये सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये एक डिजाइन फिलॉसफी को अपनाना है जो सेफ्टी और क्लैरिटी को सबसे ऊपर रखती है। अब सवाल यह है कि इस नॉलेज के साथ आगे क्या बनाया जाएगा।